प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डीएलडब्ल्यू से देश को विशिष्ट रेल इंजन की सौगात देने के बाद संत रविदास मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद बीएचयू में कैंसर अस्पताल का लोकार्पण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा में भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। काशी में 3000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से न्यू इंडिया में बेईमानी के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए कोई स्थान नहीं। ईमानदारी से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं और हम सभी को गुरुओं, संतों, ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन मिला। गुरुओं का ये ज्ञान और महान परंपरा ऐसी हमारी पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रही। पीएम मोदी ने कहा कि बीएचयू को भी महामना के सपनों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। 100 वर्षों के इतिहास पर डाक टिकट जारी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की मेहनत को नमन करता हूं। कल आप भारत में बुलेट ट्रेन बनाएंगे। आपके परिश्रम का परिणाम है कि रेल पटरियों को बिछाने और दोहरीकरण का काम दोगुनी गति से हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में कैंसर के मरीजों को उपयुक्त इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना होता था। बनारस में कैंसर का इलाज हो सकेगा। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम कुंभ मेले के 5वें प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मेले का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि आगामी 4 मार्च को पड़ेगा और इसके साथ कुंभ मेला संपन्न हो जाएगा। स्नानार्थियों के लिए मेला क्षेत्र में सुरक्षा की आज पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। मेला क्षेत्र में 96 कंट्रोल वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ मेला क्षेत्र में 440 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निरंतर निगरानी की गई। कुंभ मेला के लिए डीआईजी केपी सिंह ने कहा कि मेला प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं को स्नान के बाद सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। प्रयागराज कुंभ मेले में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई। संगम स्नान कर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई। प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में कल्पवासी कैंप में आग लग गई। आग से 4 टेंट जलकर खाक हुए। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कैंप में खाने बनाते समय हुआ हादसा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 40 स्नान घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मेरठ में पुलवामा शहर में शहीद हुए जवानों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार में सेना, पुलिस के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। पिता ने बेटे को दी मुखाग्नि। मुरादाबाद में 20 फरवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाईवे की सौगात देंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नोएडा में पुलवामा हमले के बाद होटल में कश्मीरियों पर पाबंदी लग गई है। होटल में कश्मीरियों पर नो एंट्री के पोस्टर लगे हैं। कानपुर के बर्रा इलाके में दवा देरी से देने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों के पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में कई लोग घायल हुए। बागपत के बालोनी इलाके में मंचले को युवती से छेड़खानी करने पर लोगों ने सरेआम लात घूंसों से पीटा। युवती से आए दिन करता था छेड़खानी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार राह चलती 2 महिलाओं को रौंदती हुई नहर में कूद गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कार सवार 3 महिला गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद से अलीगढ़ की ओर जा रही थी कार। बलरामपुर में किसानों के वेरिफिकेशन के नाम पर लेखपाल वसूली कर रहे हैं। वसूली करते वीडियो वायरल। लेखपाल का वीडियो वायरल होने से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा। बदायूं के खंडुया गांव में रास्ते के विवाद के चलते बुजुर्ग की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पड़ोसी हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव के सफीपुर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो में सवार 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सफीपुर के जटपुरवा मोड़ के पास की घटना। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में कांस्टेबल ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो ग्रेटर नोएडा में चाकूबाजी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी हुई जिसमें 2 लोग घायल।
बरेली में एक दारोगा और सिपाही ने फौजी को किया अगवा। फौजी को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। दारोगा और सिपाही हुए फरार। चंदौली में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक युवक की मौत। गाजियाबाद में जमीन के विवाद में बीजेपी के विधायक के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। 40 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कानपुर में घर के अंदर मिली लड़की की डेड बॉडी। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। घर में बिखरा पड़ा था सामान। रस्सी से बंधे थे पैर। हरदोई के बघौली इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत। बदायूं में संदिग्ध हालत में घर में मिले दंपति के शव से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। पीलीभीत में चालक की नींद आने से बारातियों से भरी बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में समाजवादी शिक्षक सभा का अम्बेडकर प्रतिमा पर प्रदर्शन। सामाजिक न्याय के लिए 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की मांग। पुरानी पेंशन बहाली सहित आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिजनौर के चांदपुर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने होटल में युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हालत नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। हापुड़ में पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चावल के कट्टे सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 चाकू भी बरामद। बिजनौर में रविदास जयंती के मौके पर जुलूस निकालने को लेकर अलग संप्रदाय के लोग जुलूस रोकने को लेकर गांव में काफी तनाव की स्थिति बन गई। इसी के मद्देनजर चारों तरफ के मार्ग को पुलिस ने सील किया और पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। लखनऊ में पुलवामा हमले को लेकर मछली कारोबारियों ने मछली मंडी बंद करके पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में मछली कारोबारियों ने पाकिस्तान का विरोध किया। साथ ही सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। शाहजहांपुर में 11,000 की हाई टेंशन लाइन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। गांव के सैकड़ों मकानों के बिजली के उपकरण भी फूक गए। आजमगढ़ में सपा के विधायक कल्पनाथ पासवान विधानसभा में फूट फूट कर रोए। करीब 1 महीने पहले विधायक का 10 लाख रुपए चोरी हो गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। बुलंदशहर में डीएम ने जिला अस्पताल में छापा मारा। इमरजेंसी और वार्डों को चेक किया। मरीज का इलाज न होने पर भड़के डीएम। छापामार कार्रवाई से मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में गन्ने के फर्जी सट्टे को लेकर डीएम ने चीनी मिल बोर्ड के डायरेक्टर के साथ विशेष मीटिंग की और कहा कि गन्ने के फर्जी सट्टे की शिकायत मिलने पर चीनी मिल के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में पुलिस ने धंधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही शराब बनाने में प्रयोग किए जाने वाला स्प्रिट और खाली रैपर भी बरामद किए गए। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने मंडी व्यापारी से 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। जब पीड़ित व्यापारी ने लूट की घटना का विरोध किया तो बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के नवाबगंज इलाके में पुलिस ने किराने की दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब के धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 172 बोतल अवैध शराब बरामद। अलीगढ़ के इगलास गांव में वायरिंग के शॉर्ट सर्किट से गैस कैप्सूल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हाथरस में लापता युवक का शव गांव के बाहर मिलने से फैली सनसनी। युवक का शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कासगंज में पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की अस्थियां हर की पौड़ी में विसर्जित की गई। शहीद के छोटे पुत्र ने गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया। बदायूं में सर्राफा व्यापारी के घर पड़ी डकैती का खुलासा न होने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 33 चोरी के मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 2,70,000 के करीब। बागपत में रटौल गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश और एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के वीर जवानों के शहीद होने के बाद से पूरे देश में उबाल। पुलवामा घटना के विरोध में पदयात्रा निकालकर पुतला फूंका गया। बाराबंकी में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत। पुलवामा
घटना को लेकर सैकड़ों मुसलमानों ने जुलूस निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। सहारनपुर में पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 2 लाख रुपए। बिजनौर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लूट की 3 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और अवैध हथियार भी बरामद किए। मिर्जापुर में पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कई चोरियों का खुलासा किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 21 मोबाइल और चोरी के सामान भी बरामद किए। हरदोई के जिला कारागार में एक बंदी का शव शौचालय में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। बंदी की मौत से जेल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में पुलिस ने मोटरसाइकिल और मोबाइलों की लूट करने वाले लुटेरे गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और 15 महंगे मोबाइल बरामद। बिजनौर जिले के थाना चांदपुर इलाके के रामपुर नजराना गांव के रहने वाले त्रिवेंद्र सिंह ने धनौरा मार्ग पर होटल बना रखा है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने होटल स्वामी को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर घायल हो गए। बुलंदशहर के समसपुर गांव में एक सांड ने युवक और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर से युवक की मौत, बच्ची गंभीर घायल। नाराज ग्रामीणों ने किया खुर्जा ककोड़ मार्ग जाम। चंदौली में पुलिस ने विवाद में चली गोलीकांड का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर, 7 जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो बरामद। हरदोई में मंगलवार अमंगल साबित हुआ। यहां 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। बघौली थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले बहनोई समेत 3 की मौत। वाराणसी में दिव्यांग के साथ पीएम की तस्वीर आई सामने। दिव्यांग ने पीएम को सफलता के बारे में बताया। दिव्यांग की बात सुनकर पीएम ने उसे गले लगाया। हाथरस में बैनामा कराने को लेकर 2 पक्ष आपस में रजिस्ट्रार ऑफिस में भिड़े। दबंगों ने रजिस्ट्रार अधिकारी से अभद्रता करते हुए रजिस्टर फाड़ा। मामला हाथरस जिले की सादाबाद तहसील का। हाथरस में 24 घंटे से लापता युवक का शव गांव के बाहर रेलवे लाइन के पास मिलने से फैली सनसनी। लापता युवक का शव मिलने की सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। कानपुर के थाना नवाबगंज पुलिस और आईजी रेंज की क्राइम ब्रांच ने रावतपुर इलाके से किराने की दुकान की आड़ में चल रहे हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अवैध शराब के धंधे का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं 172 बोतल अवैध शराब बरामद। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के परेड स्थित शिक्षक पार्क में मुठ्ठियां भींचकर हवा में हाथ लहराते हुए आतंकी घटना के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया और भारत सरकार से कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को सबक सिखाया जाए। आगरा में युवती से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी। खींचतान के बाद दबंगों ने युवती को पीटा। आरोपी फरार। पिता ने थाने में की शिकायत। पुलवामा में हुए आतंकी घटना के बाद अब विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा कश्मीरियों पर उतर रहा है। बरेली में आज अर्बन हाट में लगी हस्तशिल्प प्रदर्शनी में कश्मीरियों के स्टॉलों को विहिप कार्यकर्ताओं ने बंद करवा दी। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खतौली शुगर मिल में कश्मीरी मजदूरों को लेकर जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा। झांसी में रेलवे की बड़ी लापरवाही के चलते रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा टला। क्रॉसिंग पर खुले थे दोनों तरफ के गेट और सामने से आ रही थी ट्रेन। लोगों ने महिला का लाल शॉल दिखाकर रोकी ट्रेन। कुशीनगर जनपद में जहरीली शराब कांड में 11 लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी जांच की टीम आज तराय सुजान थाना क्षेत्र के उन अलग अलग गांव में पहुंची जहां जहरीली शराब से मौतें हुई थी। मुरादाबाद के IFTM विश्वविद्यालय में BHMCT प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब्बास की करतूत से छात्र छात्राओं में आक्रोश। शिकायत के बाद पुलिस ने अब्बास को जेल भेजा। ताज महोत्सव में इस बार पुलवामा के आतंकी हमले का असर दिखाई दे रहा है। महोत्सव में स्टॉल लगाने के लिए कश्मीरी हस्तशिल्पी अपने माल को लेकर आए हैं, मगर अभी तक ताज महोत्सव में 3 ही कश्मीरी शिल्पियों ने अपना स्टॉल लगाया। जौनपुर पहुंचे भारतीय मूल के अमेरिकी और उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित उद्यमी डॉक्टर फ्रैंक एस इस्लाम ने कहा कि कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से पूरे देश को कष्ट है। भारत को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। फतेहपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बाहरी दवाएं और अवैध वसूली की शिकायत मिलते ही डीएम ने छापा मारा, जहां डीएम को अचानक देख हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। डीएम ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का हालचाल लेते हुए बाहरी दवाएं लिखे जाने से हॉस्पिटल स्टाफ को फटकार लगाते हुए निर्देश भी दिए।
रामपुर जिले में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो को लेकर प्रशासन खामोश है। स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए, स्कूल के छात्र डरे हुए और सहमे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल सकें और कार्रवाई कर सकें। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के झोकनबाग इलाके में प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका का गला रेतकर हत्या की, फिर अपना गला धारदार हथियार से काटकर खुदकुशी कर ली। फर्रुखाबाद में घर के कमरे में पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर युवक ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोंडा में जमीन की रंजिश में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार ने गर्भवती महिला को पीटा। दबंग पप्पू प्रधान ने महिला को लात घूंसों से पीटकर किया बेदम। पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने इस लूटकांड की वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए जेवरात सहित 60 लाख की रकम भी बरामद की। जौनपुर के बक्शा थाना अंतर्गत कुल्हना मऊ गांव में गायब 5 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे का किसी ने अपहरण कर हत्या कर दी है, फिर शव को गांव में ही रेलवे लाइन के आसपास छिपा दिया। संभल में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लाभार्थियों से चकबंदी लेखपाल रिश्वत लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल फरार। प्रतापगढ़ में अर्चना एक्सप्रेस से गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। जगेसरगंज इलाके के पास एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, दोनों पंजाब के रहने वाले। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में शोक की लहर और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है, वहीं राजधानी के रायबरेली रोड स्थित वृंदावन अंबर मस्जिद में आयोजित हुई शोक सभा में गायत्री परिवार के गुरुओं द्वारा शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और गायत्री मंत्र गाया गया। लखनऊ में प्रसपा संयोजक शिवपाल सिंह यादव का बयान, आचार्य नरेंद्र देव को श्रद्धांजलि देता हूं। वह समाजवादी के साथ साहित्यकार भी थे। समाजवादी कभी चापलूसी नहीं करता।